राजनगर एक्सटेंशन बल मुकुंद रेजिडेंसी एओए के अध्यक्ष विकास शर्मा ने सोसाइटी परिसर में केवल पानी पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनके साथ सोसाइटी के कई निवासी भी धरने पर बैठे हैं। विकास शर्मा ने घोषणा की है कि सोसाइटी के निवासियों पर शबनम खान द्वारा लगाए गए कथित झूठे आरोपों के विरोध में कदम उठाया गया है। उनकी मुख्य मांगे है कि निवासियों पर झूठे तथ्यों के आधार पर दर्ज एफआईआर तत्काल वापस ली जाए, सोसाइटी का पूरा हिसाब किताब व अभिलेख प्रशासन सार्वजनिक करे और पूरा हैंडओवर एओए को दिया जाए। लगभग 40 लाख रुपए के कई हिसाब दिया जाए। मामले की निष्पक्ष जांच हो। जांच में आरोप असत्य पाए जाने पर शबनम खान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। विकास शर्मा ने कहा कि हमारा संघर्ष पूरी तरह से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक है। यह अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक प्रशासन हमारी मांगे नहीं मानता। यदि अनशन के दौरान मेरे स्वास्थ्य पर कोई भी हानि पहुंचती है, कोई भी क्षति पहुंचती है या कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों व जिम्मेदार व्यक्तियों की होगी। मेरी टीम आंदोलन आगे बढ़ाती रहेगी। उन्होंने सभी निवासियों से एकजुट होकर अधिकारों व न्याय की लड़ाई में साथ देने की अपील की है। ITN नेशनल की इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। 112 पे करके करेंगी तो 112 पे, वरना वो क्या करेंगी, जाएंगी कोर्ट से उनका कुछ होता है। भाई हम तो आम आदमी, हमें क्या पता, वहां से जज वज से लिखवा के एफआईआर करा दी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा जज साहब क्या कर रहे हैं, थाना प्रशासन क्या कर रहा है, वो सोसाइटी में आके जांच क्यों नहीं करता। अगर हमने छेड़छाड़ करी तो हम उठाता क्यों नहीं। तो आपके पास अभी कोई भी जांच नहीं आई है? कोई भी जांच नहीं आई है और एफआईआर हो गई है। अब एफआईआर के बाद बोल रहे हैं कि हम अब जांच करेंगे। SHO साहब भी यहाँ आ चुके हैं, एक बार ACP साहब भी आ चुके हैं। लिखित में ठोस कोई अब तक हमें देके नहीं गया, बस आश्वासन देते हैं दूर से कि हम जांच करेंगे, हम वो करेंगे। हम कैसे मान ले भाई जांच करोगे। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, उनके खिलाफ जो हम एफआईआर कर रहे हैं वो कोई लिखने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। जबकि बैंक ने डिप्टी रजिस्ट्रार को, वो कॉपी दिखा दो एक बार, बैंक ने डिप्टी रजिस्ट्रार को लिख के दिया है कि बैंक में फोर्जरी हुई है। और जो इनका उस टाइम का सचिव था, सचिव ने खुद बैंक को मेल कराया कि मेरे सिग्नेचर के बिना पैसे निकाल ले शबनम खान और एक उनके साथ बंदा है मोरिया, जो सिग्नेचरी होते हैं। तो ये बैंक वालों के बयान है? हाँ जी, बैंक वालों के बयान है। बैंक वाले अब बोलते हैं इसकी जांच कराओ। बैंक वाले तो बोलते हैं कि देखो बैंक में सिग्नेचर चेक करने का अपना उनका तरीका होता है, पर वो जो बंदा है वो कहता है मेरे साइन नहीं है, वो और मेरी इजाजत के बिना पैसे। और सेक्रेटरी के साइन मैंडेटरी होते हैं, ये बात याद रखना, सेक्रेटरी के साइन मैंडेटरी होते हैं। और सेक्रेटरी ही अपील कर रहा है कि मेरे फोर्जरी हुई है उनके खिलाफ। बैंक ने डीआर को भेजा, डिप्टी रजिस्ट्रार से हम थाने पहुंचाया, थाना कोई एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। सबूत हम इकट्ठे करके दे रहे हैं, जब भी एफआईआर नहीं हो रही है। वहाँ पे कागजों के साथ छेड़खानी हुई है, पूरा रिकॉर्ड हमारा ध्वस्त कर दिया गया। जिस रिकॉर्ड की उन्हें रखवाली बनाएगा वो रिकॉर्ड खत्म कर दिया गया है, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो पा रही है। तो जैसे आप 3 दिन से बिल्कुल अनशन पे है, पानी ही आप ग्रहण कर रहे हैं सिर्फ, तो इस आपको देखते हुए कोई भी सीएमओ का, कोई भी डॉक्टर, कोई भी यहाँ पे जांच के लिए? हाँ जी, ना तो अभी हमें सीएमओ आया, और यहाँ रात में हम पूरी रात यहीं पे रहता हूँ, मैं यहीं पे सोता हूँ, ना कोई मेरा सिक्योरिटी का प्रबंध है। चाहे वो शबनम खान, दो सोसाइटी के लोग वहाँ 2-3 बार वहाँ उस कोने पे जाके गाड़ी खड़ी करती है, देखती है, 2 नई गाड़ियां बदल के आती है, उधर देखती है क्या हो रहा है और चली जाती है। ठीक, मतलब जैसे रेकी करना होता है वो रेकी कर रही है। अब रात में बताइए, मैं यहाँ अकेला लेटा हूँ, मेरे साथ 2-4 बंदे होते हैं, ठीक है, जने जने लोगों को धमकी देती है। अब मेरी सिक्योरिटी की भी कोई यहाँ पर अभी तक प्रशासन ने सुध नहीं ली है। हम अभी अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार पूर्ण रूप से शबनम खान और प्रशासन है, नंदग्राम थाना है। ये प्रशासन को और शबनम को आप इस सब का जिम्मेवार मानते हैं? हाँ जो जी। आपको कुछ अगर मुझे अनशन पे भी कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की, शासन प्रशासन सबकी। जो बीजेपी के नेता हैं वो भी अब तक यहाँ पर दर्शन नहीं हुए हैं, वोट लेने आते हैं, उसके बाद कोई दर्शन नहीं हुए अभी तक यहाँ पर। तो सबकी जिम्मेदारी है। सही गलत का तो बात की बात है, आके संज्ञान तो ले, हमसे बात तो करते कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम वो करेंगे, ये करेंगे, आके हमें संतावना तो देते कुछ। पर कोई हमें अभी तक ठोस, हमारे खिलाफ हमें कोई भी किसी ने ये नहीं बोला कि हम ठोस कार्रवाई करेंगे आपके लिए। और यही रीजन है, पहले हम धरने पर बैठे रहे लगभग 6 दिन, उसके बाद जब भी कोई जवाब नहीं मिला, अब हमने अनशन पर बैठ गए हैं। अगर स्थिति मेरी बिगड़ जाती है तो मेरे बाद अखिल जी धरने पर बैठने चाहिए। तो देखिए, इनका कहना है कि अगर जो स्थिति बिगड़ जाती है इनकी, तो इनके बाद इनके भाई हैं जो कि धरने पे बैठने के लिए थे। क्या नाम है? अखिल गोयल। ये क्या पूरा मामला, ये क्या है? मतलब जैसे कि विकास जी ने बताया, सारा मामला यही है। हम इस एफआईआर या इस मुकदमे की बात नहीं कर रहे। इससे पहले भी हमने कई बार यहाँ पर चौकी इंचार्ज से लेकर
एसएचओ, थाना और सीपी, एसीपी सबको संज्ञान दे चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। हम इतने ज़्यादा दुखी और इतने ज़्यादा परेशान हो गए, जिसके खिलाफ हमने ये धरना शुरू किया। क्या एक आम इंसान को आप कीड़े मकोड़े मानते हो? वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई संज्ञान लेने नहीं आ रहा। यहाँ पे कल कुछ हो जाए, भाई के पास मैं डेली सोता हूँ यहाँ पे बाइकें घूमती रहती है, कल कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा हमारी? लेकिन हमें किसी की जिम्मेदारी जरूरत नहीं है। और आज मैं ये प्रण ले रहा हूँ, अब सोसाइटी वालों की तरफ से बोल रहा हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि की हमें आवश्यकता नहीं है। हमारी सोसाइटी आज के बाद सिर्फ नोटा का बटन दबाएगी और किसी को कोई वोट नहीं दिया जाएगा। तो कोई भी आपके पास ना कोई किसी भी पार्टी से और ना कोई प्रशासन, ऐसे कोई ना कोई सिक्योरिटी आपके पास, यही? कोई भी हमारे पास नहीं आया। जब इनको वोट चाहिए होते हैं तो सारे के सारे सोसाइटी के अंदर आते हैं, लेकिन अब हम परेशान हैं। मतलब मैं अकेला परेशान नहीं हूँ, ये अकेला परेशान नहीं है, पूरी सोसाइटी परेशान है। तो कोई भी एक बंदा यहाँ पे आके ये नहीं पूछ रहा भाई दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। कोई नहीं आया। सीपी साहब भी सो रखे हैं, एसीपी साहब भी सो रखे हैं, और वो खान मैडम तो स्पेशल है ही। मतलब अपने पद का वकील क्या होता है? वकील एक ऐसा प्रतिनिधि होता है जो इंसान को, जो अपने समाज को लेकर चले, लेकिन अपने पद का दुरुपयोग अगर करने लगे तो हमारी सीधी मांग है कि उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए और उसको उसके पद से हटा दिया जाए। लेकिन वो नहीं हो रहा, ना सीपी सुनना ना एसीपी सुनना। देखिए, बात करते हैं और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में यहाँ पे जुड़े हुए, कि इनकी क्या मतलब, आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या आपकी मांग है जो कि आप इस वजह से बैठे हुए हैं? तो अपना नाम बताइए। मैडम मेरा नाम शोभित मित्तल है और बाई चांस है कि मैं भी इसमें अक्यूज हूँ। मेरे ऊपर भी उन्होंने मुकदमा लगा रखा है। किस चीज का मुकदमा? मैडम अब ये सोच लीजिए, मैं इस उम्र में जो है उन्होंने लगा रखा है कि लड़की छेड़ी है मेरी शबनम खान की बेटी? शबनम खान की बेटी छेड़ी है और शबनम खान की बेटी के कपड़े फाड़े मैंने, यहाँ पर ये मुकदमा लगाया हुआ है। तो और इसका इसका आपने कहीं अपना वो तो दिया होगा, तहरीर वगैरह? मांगेगा तो देंगे ना, हमारे पास सब कुछ है। मेरे पास है कि उस वक्त मैं ऑफिस में था, मेरे पास ऑफिस में मेरे वीडियो मेरे पास जो मैंने सीसीटीवी लगा रखा है, मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। मैंने सब कुछ दे रहा हूँ, उसको दे आ रहा हूँ। लेकिन कोई, अब जैसे आपने मेरे से पूछा तभी तो बताऊंगा ना आपको, अपने आप तो ऐसे लेके घुमा नहीं है, देखो मेरे पास ये रिकॉर्ड है। दूसरी चीज ये है कि ये महिला आज से नहीं, 2016-17 से हमारे पूर्व जो यहाँ पर एओ अध्यक्ष थे, उनके ऊपर भी उन्होंने नॉन बेलेबल वारंट लगवाए थे। वो तो जब हम लोगों ने बार काउंसलिंग में जाके कुछ बात करी थी, तब उन्होंने वहां से उसे कैंसिल कराया। और इस वक्त हमारी केवल दो मांगे हैं। पहली बात तो इनके ऊपर मुकदमा डाला जाए, इनका बार काउंसलिंग का जो भी लाइसेंस है वो कैंसिल किया जाए। कैसे होता हमें नहीं पता। और हमारी सबसे ज्यादा वो बात है कि जो हमारी जो एसएचओ साहब है, एसएचओ साहब हमें गुमराह कर रहे हैं। अरे उन्होंने सीधे सीधे से जो है बैंक ने लिख दिया है कि जो है उनका सचिव उनके ऊपर मुकदमा लगा रहा है, वो लगा रहा है, मतलब आरोप लगा रहा है कि मेरे जो है बिना साइन के यहाँ पर फोर्जरी करके पैसे निकाले गए। उससे भी कह रहे हैं वो, ना जी ना, हमें सबूत लाके दो। क्या लाके दो? जब हम मर जाएंगे तब सबूत है हमारे। और दूसरी चीज ये है कि मैडम देखिए, ये देखिए, आप लोग देखिए इसे। कि इनके पास ना सारा सब कुछ, सब साक्ष्य है इनके पास, फिर भी इनके ऊपर मुकदमा हो रखा है। अब ये बताइए, मतलब कहाँ का तरीका है कि हमारे यहाँ की जो मतलब सभ्य महिलाएं हैं, उन महिलाओं ने उनकी लड़की को छेड़ दिया। ये केवल ये है, उन्होंने यहाँ से 18,000 रुपए पिछले जो है मैनेजर से छीन लिए, और जब हमने उसके पैसे मांगे 3,41,000 रुपए अप्रोक्स अप्रोक्स बता रहा हूँ, वो कैश इन हैंड जिस समय हम लोग की एओ बनी थी इनके हाथ में थे, उन्होंने सारा उसका बंटाधार कर दिया, सारे पैसे खा लिए। हम पैसे, उनका कई बार फोन आ चुका है कि मुझसे पैसों की बात मत करो, मैं मुकदमा वापस ले लूंगी। भाई किस लिए ले लो, मतलब मुकदमा वापस। अब हमारी केवल ये मांग है कि उनके ऊपर एफआईआर हो, अगर हम गलत हैं तो जांच कराओ, क्या परेशानी है? इन लोगों की यही मांग है कि उनके ऊपर मुकदमा हो और उनकी ये जांच बिठाई जाए, उनका बार एसोसिएशन का जो लाइसेंस है वो कैंसिल करें। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं। जी, अपना नाम? नेहा त्यागी नाम है मेरा। क्या मांगे आपकी, जो आप धरने स्थल पे बैठे हुए हो, तो आप क्या मांग? हमारी मांग तो यही है, वो कहती हैं, पहली बात तो वो कहती हैं मैं सामने आने के लिए तैयार हूँ, समझौता करने के लिए तैयार हूँ। ये सबसे बड़ा झूठ है। वो ना तो 8 दिन यहाँ पे हो गए हैं हमें बैठे हुए, और अनशन पे इसको बैठे हुए 3 दिन हो गए हैं, तो वो यहाँ तक आती भी नहीं है। वो कहती है
मतलब समझौता कर लूंगी, तो कब करोगी तुम समझौता? जब मतलब किसी को कुछ हो जाएगा तब करोगे आप? देखिए ये धाराएं हैं। आप बोल के बता दीजिए। 316 लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा यदि कोई लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी, वकील, ब्रोकर या एजेंट अपने पेशेवर कार्य के दौरान आपराधिक विश्वासघात करता है तो उसे आजीवन कारावास या 10 साल की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाता है। तो हमारी तो यही मांगे हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो हमारी ये मांग पूरी करो, क्योंकि अब हम बहुत परेशान हो चुके हैं। इतने दिनों से हम ये सब झेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये हमारी परेशानी सबसे बड़ी है। तो आपकी यही मांग है जो आपने अभी बताई है। ठीक है, देखो शासन है, प्रशासन है। देखिए आप तथ्य वो मानते हैं कि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। आप इनके साक्ष्य देखिए, जूम करके साक्ष्य दिखाना। यहाँ से जो लेटर आया था जिसके रिटेलिएट में उन्होंने एप्लीकेशन दर्ज की, फिर वो बोलती हैं कि मैं धर्म के लिए कुछ नहीं कहती हूँ। वो जय श्री राम बोलने को लिखती हैं धार्मिक अपशब्द। आप मुझे बस कोई भी जो सीनियर है जो जानता हो धार्मिक है तो वो अपशब्द नहीं हो सकता, और धार्मिक अपशब्द मुझे तो कभी ग्रंथ में पढ़ा ही नहीं। ऐसा कौन सा अपशब्द हो गया धार्मिक जो जय श्री राम बोलने को धार्मिक अपशब्द लिखा है? जय श्री राम के नारे लगाते हैं, ये कोटेशन भी उन्होंने वहां पे करा है। उसके बाद वो बोलते हैं कभी ये आंकड़े 25 लाख के देते हैं, कभी 30 लाख के देते हैं। ये शबनम खान है और ये अपने ही उस पर 25 लाख का मुकदमा दर्ज करती हैं। किस पर? अपने ही सेक्रेटरी पर। वो कहती है ना आंकड़े बदलते रहते हैं, 25-30 लाख का तो इन्होंने कर रखा है कि 25-30 लाख का गबन है। आप देख लीजिए अपने सेक्रेटरी पे। दूसरी बात, और सेक्रेटरी ने फिर क्या करा, सेक्रेटरी ने पूरी रिपोर्ट भेजी है बना के कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, मुझे तो ऑफिस में घुसने भी नहीं दिया गया। उसने पूरी रिपोर्ट दी है सेक्रेटरी ने बना के डीआर को कि मुझे तो ऑफिस में घुसने नहीं दिया, मैंने त्याग पत्र पहले ही दे दिया था, सब डॉक्यूमेंट शबनम खान के पास ही है। ये भी आप ले जाइए लगाना। ये देखो भावदीय प्रकाश रंजन पूर्व सचिव, ये सब डिप्टी रजिस्ट्रार की वो है कॉपी है जो उन्होंने भेजी है, हमने वहीं से निकलवाई है। ऊपर से प्रशासन बोलने लगे, देखो प्रशासन के पास भी कमिश्नरी तक भी जा चुके हैं हम, ये बोलते हैं कि हम वहाँ पे नहीं गए। ऊपर से बैंक फ्रॉड की बात, ये बैंक ने गई, ये रजिस्टर्ड कॉपी है बैंक की, बैंक ने जो डिप्टी रजिस्ट्रार को भेजी है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे फॉर्मली लीक्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी मिस्टर प्रकाश रंजन। तो उन्होंने बैंक अकाउंट, ये मेल के द्वारा बताया गया कि फोर्जरी हुई है, alleged forgery loaded by the secretary। ये 2 मेल भी करे हैं और ये क्लेप्शन इसके ऊपर ये धाराएं भी लगती हैं, जिस धाराओं का कोई भी केस संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, और उनकी एफआईआर झूठी भी लिखी दी गई है। ऊपर से ये बताओ, ये धाराएं उन्होंने औरतों पे, बुजुर्गों पे और 75 साल के एज पे लोगों पे इन्होंने ये धाराएं लगाई हैं। क्या ये धाराएं इतनी संगीन है? क्या इतने संगीन लोग रह रहे हैं यहाँ? और इतने संगीन लोगों के बीच में हम अपने बच्चियों को छोड़ रहे हैं? बताइए आप, बताओ। हमारे सामने अरे 10 साल या 12 साल की थी, अगर वो बच्ची हमारे सामने 10 या 12 साल की थी जब यहाँ आए थे। इतने बड़े क्रिमिनल लोग हैं हम। देखो ये धाराएं देखो, आप तो 76, 74, 75, 78, 115, 351, 35, 191, मतलब जितनी भी कानून में पढ़ी किताबें सब धाराएं लगा दो लोगों पे। ऐसा क्या? मैं अभी फिलहाल बार काउंसिलिंग से भी हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, जो भी उनके अध्यक्ष हैं, कृपया हमारी सुने और उनका ऐसे वकील को अपने पास ना रखें जो वकालत के नाम पर भी धब्बा हो और लोगों को इतना परेशान कर रहा हो, इतना टॉर्चर कर रहा हो कि उन्हें अनशन, आमरण अनशन पे बैठना पड़ रहा हो। बार काउंसिलिंग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका बार काउंसिल का लाइसेंस जल्द से जल्द रद्द किया जाए, वरना ये आज तो हमें परेशान कर रही है 12 साल से, आने वाले समय में और लोगों को भी परेशान करेंगे। क्योंकि मैं ये पहला मुकदमा नहीं है एफआईआर लिखवाने का, अगर पहला होता तो हम छोड़ देते कि पहला हो गया। इससे पहले भी वो लोगों के खिलाफ सेम मुकदमे लिखवा चुके हैं, कम से कम 15 से 20 लोगों के खिलाफ, इसी सोसाइटी के लोगों के खिलाफ। मेरे पास सबके प्रूफ हैं, सबकी रिकॉर्डिंग है। वो कभी 1-2 वीडियो मैंने देखी है कि बोलते हैं तथ्य नहीं है उनके पास। अरे तथ्य के कमरे भरे पड़े हैं, तथ्य लोगों से बड़े तथ्य होता है क्या? कोई 4 गवाह की जरूरत होती है तथ्य देने के लिए, यहाँ तो 1000 गवाह बैठे हुए हैं। 1000 गवाह भी कम है क्या तथ्य के लिए? तो मैं बार काउंसिल से भी अपनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका लाइसेंस भी जल्द से जल्द रद्द किया जाए, क्योंकि वो वकील वकालत करने के लायक नहीं है। देखिए बाकी कुछ नहीं किया सोसाइटी के लिए, आपस में लड़ने के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया सोसाइटी के लिए। आप उनसे कोई चीज बोल दो, उनके कार्यकाल, नाम क्या है? मेरा नाम प्रियनीति है, उनसे आपने कोई चीज कह दी, आप कहीं के किसी जगह के अध्यक्ष हो,
अगर आपने उनसे कोई कह दिया तो धमकियां मिलनी है, आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपके ऊपर फॉल्स चार्जेस हो जाएंगे, आपके साथ गलत तरीके से इन लोगों के साथ भी तो ये हुआ है ना। मैं इसी सोसाइटी में इसीलिए बैठी हूँ यहाँ पे, चाहे मेरा कोई पर्सनल वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आप ये देखो ना, जब आप अध्यक्ष थे आपने कोई काम नहीं किया, हमने उनसे कोई काम करने के लिए कहा, आपने उस चीज पे धमकियां दी, केसेस करने। भैया आप कोर्ट में बैठे हो, किसी ने आपके खिलाफ कुछ बोल दिया आप केस कर दोगे, आपने किसी ने कुछ आपसे मांग लिया आप केस कर दोगे। ये क्या बात होती है भाई? बार एसोसिएशन क्या कर रही है? ऐसा व्यक्ति आपका उपाध्यक्ष कैसे बना था भाई? आज के डेट में उन लोग के ऊपर मुकदमा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई तुमने इन 40 लाख रुपयों का क्या किया ना। भैया हम तो केस कर देंगे, आप कुछ करो हम केस कर देंगे, और वो केस कर देंगे हम सही होते हुए, डॉक्यूमेंट्स होते हुए, हमारा कोई संज्ञान नहीं लेगा भाई। ये तो मतलब हिंदुस्तान में रह रहे हैं ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में रह रहे हैं भाई। उसने जो बोल दिया वही होगा। यहाँ पे रात को बैठ करके इतने दिन से हम बैठ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है भाई। वो आकर कोई एक बंदा नहीं है जो उसके खिलाफ, कोई ऑफिसर आता है उसके खिलाफ वो करप्शन के चार्जेस लगा देती है। जब यहाँ पे इलेक्शन होने थे, जिला मलेरिया अधिकारी को अपॉइंट किया गया, उसने उसके अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस लगा दिए। उसका एक सूत्री कार्यक्रम ये, अरे यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए वो कह रही है मैं रेप चार्ज लगा दूंगी प्रोटेस्ट करने आओगे तो। आप बताओ क्या करे इंसान? मतलब कोई, आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, कोई है हमारा कि नहीं है? कि क्या चाहता है कि हम लोग हथियार उठा लें? मतलब कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, इतने दिन हो गए कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए लोग यहाँ पे काफी परेशान है, जो कि महिलाएं भी बहुत परेशान है कि वो महिलाओं पर ही छेड़छाड़ का मुकदमा लगवा देती हैं। और जहाँ तक कि अभी इन्होंने बहुत बयान दिए हैं अपने सारे, कि किस किस तरीके के वो इन पे वो लगाते हैं कि केस इस चीज का उस चीज का केस, वो सिर्फ केस पे केस, जो भी उनके खिलाफ कोई भी बोलता है तो वो सिर्फ केस करवा देती हैं उस पे। बस यही है कि इनकी जल्द से जल्द सुनवाई हो हमारे चैनल के माध्यम से। गाजियाबाद से दीपाली स्वामी।